हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने अगले चैप्टर रिकर्सन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये चैप्टर तो बोर्ड ने अभी सिलेबस से बाहर कर दिया है, इस समय आपके सिलेबस में है नहीं रिकर्सन नाम का चैप्टर, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर बेस्ड आगे के चैप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी जो बिना रिकर्सन के सॉल्व करना बड़ा कठिन होगा। इसलिए हम लोग रिकर्सन को भी पढ़ते चलें। हमारे पास टाइम इतना सफिशिएंट है कि हम लोग अपने कोर्स को समय से पहले ख़त्म ही कर लेंगे, इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि जो चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ते चलना है, सभी पढ़ते चलना है। ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका प्रोग्रामिंग एरा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर हम इसकी नॉलेज को डेप्थ में नहीं लेंगे तो इस सब्जेक्ट का पढ़ना ठीक नहीं रहेगा। तो अब मैं शुरू करने चल रहा हूँ रिकर्सन। रिकर्सन फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शन और पाइथन लाइब्रेरीज हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल फंक्शन से ही रिलेटेड ये है हमारा चैप्टर रिकर्सन है। फंक्शन का ही पूरा रोल है। मैं एक बार फंक्शन बहुत जल्दी से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दिला रहा हूँ। कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले हम लोग डेफ नाम का कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम हमारी जो मर्जी दे सकते हैं। कोलन साइन लगाने के बाद अगली लाइन से एक इंडेंट छोड़कर हम जो भी चाहें वो कंटेंट लिख सकते हैं। हमने बनाया फंक्शन का नाम XYZ, आई एम इन फंक्शन XYZ, ये एक फंक्शन हो गया। फंक्शन कंप्लीटेड। उसके बाद ये फंक्शन तब तक रन नहीं करेगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे, और फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का यह नाम हम डेफ के इंडेंट में लिखेंगे, ये इंडेंट छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हमने लिखा XYZ, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। देखिए फंक्शन की जो बॉडी है वो एक इंडेंट छोड़कर ही हमेशा बनती है। ऑलवेज हर लाइन इतना छूटेगी, हर लाइन। जब आप लाइन छोड़ करके स्टार्टिंग से आ जाएंगे तो ये समझ लिया जाएगा कि फंक्शन कंप्लीट हो गया और आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, और हमने मेन प्रोग्राम के अंदर से XYZ को कॉल किया। ये इतना पोर्शन हमारा फंक्शन बॉडी कहलाता है, ये हम आपको पीछे बता चुके हैं, और ये हमारा फंक्शन मेन कहलाता है। ये सारी बातें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बाद फंक्शन के अंदर कभी कभी हम रिटर्न नाम के कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा रिटर्न 0, तो इस फंक्शन की कॉलिंग जहाँ से होगी वहाँ पर यह वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी। यहाँ हमने लिखा x = XYZ। यहाँ पर इस x का क्या रोल है, इस वैल्यू को रिसीव करने के लिए यहाँ पर वेरिएबल लगाना पड़ा। ये वैल्यू 0 हो सकती है, 10 हो सकती है, या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई इक्वेशन हो सकता है, जिसको सॉल्व करने के बाद आपका प्रोग्राम उस कंप्लीट वैल्यू को इस वेरिएबल में रिटर्न करेगा, और हम इस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो फिर रिटर्न का रोल क्या है? रिटर्न का रोल है यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर से वैल्यू अपने कॉलिंग फंक्शन को वापस लाना। आप जितनी वैल्यू चाहें उतनी वैल्यू वापस ला सकते हैं, जैसी वैल्यू चाहें वैसी वैल्यू वापस ला सकते हैं। कहने का मतलब है वो वैल्यू इंटीजर हो सकती है, वो वैल्यू फ्लोट हो सकती है, वो वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है, जो वापस आपके कॉलिंग फंक्शन को चली आएगी। ये हमारा फंक्शन का ओवरव्यू था, जहां हमने थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराया है। फंक्शन का पूरा चैप्टर आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इसी फंक्शन को रिकर्सन के रेफरेंस में पढ़ने कि रिकर्सन क्या होता है। वैसे तो मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। रिकर्सन मीन्स होता है कॉलिंग ऑफ द सेम फंक्शन विद इन इटसेल्फ। किसी फंक्शन को उसी के अंदर से उसी को कॉल करना। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो ये चैप्टर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने देगा, आसानी से समझ में आएगा। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ रखता हूँ। एक हमने डेमो फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम है डेमो कोलन साइन। इसकी बॉडी में हमने लिखा प्रिंट वेलकम। ये फंक्शन हो गया, और इसी के अंदर से फिर हमने डेमो फंक्शन कॉल कर दिया। इसी के अंदर से ये हमारी फंक्शन की बॉडी बन गई।
पर ये फंक्शन कब रन करेगा, जब इसको आप मेन से कॉल करेंगे। मेन फंक्शन तो हमारा यहाँ डेफ के नीचे यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर हमने इसको कॉल किया, एक प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिएगा इसका एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा। जब हम इसको F5 प्रेस करके रन कराएंगे तो कंप्यूटर सबसे पहले कंप्यूटर का कंट्रोल इस लाइन पर आएगा। यहाँ ये आपका कॉलिंग फंक्शन है, इसने डेमो फंक्शन को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से कंप्यूटर का कंट्रोल यहाँ से यहाँ आएगा, इस जगह पर आकर के अंदर पहुँचेगा और लिखा है वेलकम। वेलकम के बाद ये फंक्शन अभी अपना एग्जीक्यूशन खत्म नहीं किया, क्योंकि अभी ये लाइन बाकी है। यहाँ से यहाँ आया तो फिर इस डेमो फंक्शन को यहाँ से भी कॉल कर दिया गया। ये लाइन इसको वापस फिर बिगिनिंग पर भेजेगा और बार बार भेजेगा, फिर वेलकम प्रिंट होगा, फिर भेजेगा, फिर वेलकम प्रिंट होगा, फिर भेजेगा, फिर वेलकम प्रिंट होगा। ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। आप देख रहे हैं इस फंक्शन में कहीं कोई लूप नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये एक इनफाइनाइट लूप जैसा काम करेगा। ये इनफाइनाइट चलेगा या बीच में कहीं रुकेगा, देखिए ये डिपेंड करता है हर लैंग्वेज पर अलग अलग। सी लैंग्वेज में इसका कुछ अलग रोल है कि ये कहाँ तक जाएगा, और C++ में इसका कुछ अलग रोल है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक लिमिट डिफाइन करनी पड़ती है कि अगर हमारा कोई फंक्शन विदाउट कंडीशन इनफाइनाइट मूव करता रहेगा तो हमारा सिस्टम इंगेज हो जाएगा। इसके लिए जब कभी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा फंक्शन इनफाइनाइट साइड जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग एक लिमिट लगाते हैं। इसके लिए हम आगे आपको बताएंगे क्या करना रहेगा, लेकिन अभी हम उसको टच नहीं करेंगे, अभी केवल इतना समझें। ये हो गया कि फर्स्ट टाइम इस डेमो को कॉल किया तो कंप्यूटर का कंट्रोल यहाँ आया, यहाँ आने के बाद प्रिंट वाली लाइन पर आया, इसने वेलकम प्रिंट किया। वेलकम के बाद वापस फिर से डेमो फंक्शन कॉल हुआ है, अपने फंक्शन के अंदर से ही ये फंक्शन खुद कॉल हो गया। बाहर से कॉल होना तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन जब कोई फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर से ही खुद ही कॉल हो जाता है, कॉल कर दिया जाता है, तो यही फंक्शन रिकर्सन कहलाता है। ये रिकर्सन का एग्जाम्पल आपके सामने, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जिससे आप आसानी से पहले रिकर्सन समझ जाइए, फिर हम इसको और ज़्यादा डेप्थ में ले चलते हैं। तो यहाँ हमने डेमो फंक्शन कॉल किया, ये डेमो की बॉडी में आया, उसके बाद वेलकम प्रिंट किया, इस लाइन की वजह से डेमो अगेन कॉल हो गया। अगेन कॉल हो गया तो फिर इसी ऊपर वाली लाइन पर आएगा, इसी लाइन पर आएगा और यहाँ से फिर वेलकम पर आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर डेमो की बिगिनिंग में आएगा, फिर वेलकम प्रिंट करेगा, फिर जाएगा ऊपर को। इस तरह से ये फंक्शन बार बार मल्टीपल टाइम्स वेलकम प्रिंट करता रहेगा। आप इसको रोकने के लिए स्पेशली क्लोज बटन जो विंडो के ऊपर होती है उसको प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम किल का मैसेज आएगा। प्रोग्राम किल का मैसेज आएगा क्योंकि प्रोग्राम रनिंग स्टेज में है और आप बीच में रोकना चाहते हैं। जब प्रोग्राम रनिंग स्टेज में है और आप उस प्रोग्राम को बीच में इंटरप्ट करना चाहते हैं तो इसको प्रोग्राम को किल करना कहते हैं। किलिंग मैसेज आएगा आपके सामने। तो प्रोग्राम को किल करने की बात तब आती है जब प्रोग्राम इनफाइनाइट मूव कर रहा होता है या आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मूव कर रहा हो, तो आप उसको बीच में इंटरप्ट करेंगे। बीच में इंटरप्ट करना ही किलिंग कहलाता है। अब मैं एक प्रोग्राम लिखने चल रहा हूँ 1 से लेकर के 100 तक का नंबर प्रिंट करने के लिए, और वो भी रिकर्सन से। 1 से लेकर के 100 तक का नंबर तो आप प्रिंट कर सकते हैं, बिना फंक्शन के प्रिंट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अपना प्रोग्राम लिखिए। मैं एक एक करके इसको लिखने चल रहा हूँ। मैं डायरेक्ट प्रोग्राम लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। x = 1 प्रिंट x, फिर उसके बाद x = x + 1, और यहाँ कंडीशन लगाया जाए या फिर इसी चीज़ को जो आपके सामने लिखा हुआ है लूप में डाला जाए। अब ये x = x + 1 कंडीशन चेक करके अगर हम इतने पोर्शन को रिपीट करा दें, बार रिपीट करें, कब तक? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स अगर ये चलता रहेगा तो फिर ये 100 तक नंबर प्रिंट करेगा। x की वैल्यू 1 प्रिंट हुआ 1, x की वैल्यू 2, और इसको मूव करा दिया जाए। मूव कैसे कराएंगे? मूव कराने के लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। लूप या तो आप व्हाइल का चलाएंगे या तो आप फॉर का चलाएंगे, आपकी जो मर्जी। आप चाहें तो यहाँ लूप डाल दीजिए अंदर। व्हाइल x ≤ 100, ये लूप चलता रहेगा। या आप इसको फॉर में बाइंड कर दीजिए। फॉर में बाइंड करने के लिए क्या होगा? लिखा जाएगा फॉर x = 1। आपको पता होगा कि फॉर का लूप चलाने के लिए हम लोग लिखते क्या हैं यहाँ पर पाइथन में? फॉर
एक्स इन, इन के बाद आगे रेंज, पीछे से रिपीट करके चलेंगे, फॉर एक्स इन रेंज, रेंज देना होगा कहां तक, रेंज जहां तक आपको ले जाना हो। उसके बाद आप प्रिंट एक्स, एक्स पैरेंथेसिस में होगा, सिंपली 1 से लेकर के 100, 1 से लेकर के 50, जहां तक मर्जी आप वहां तक इसको ले जाइए। एक तरीका तो ये हो गया। इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, फंक्शन से। अभी मैंने रिकर्सन नहीं यूज किया है, फंक्शन से एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा डेफ नंबर, नंबर, और यहाँ लगाया x, अंदर आकर के हमने प्रिंट कराया x और नंबर को कॉल किया। नंबर हमने भेजा 1, 1 भेजेंगे, 1 यहाँ रिसीव होगा, 1 यहाँ प्रिंट होगा, x की वैल्यू x इक्वल टू x प्लस 1 करेंगे, व्हाइल की कंडीशन देंगे, व्हाइल x लेस देन और इक्वल टू 100 और x इक्वल टू x प्लस 1, ये 100 टाइम्स चलेगा, बंद हो जाएगा। वैल्यू हमने यहाँ से x को दिया था, x की वैल्यू जब तक लेस देन और इक्वल टू 100 है प्रिंट होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा, ये चलता रहेगा, बंद हो जाएगा। ये आपका फंक्शन से है। अब मैं इसी को रिकर्सन से ले चल रहा हूँ। ध्यान से समझने की बात यहाँ है, ये जो मैंने अभी 2 प्रोग्राम पीछे बताए, ये केवल ब्रीफ किया है मैंने, आप पीछे इसको पढ़े हुए हैं, जानते हैं हाउ टू राइट। यहाँ देखिए, अब से डेफ, यहाँ लिख रहा हूँ नंबर, नंबर को रिसीव करेगा x। यहाँ एक कंडीशन दिया हमने, इफ x इज ग्रेटर देन 100 देन रिटर्न 0, एल्स, एल्स यहाँ समझना है आपको, एल्स प्रिंट x और नंबर नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया x प्लस 1 से, और नंबर यहाँ दिया हमने 1। ये पोर्शन हमारा फंक्शन की बॉडी है और ये पोर्शन हमारा मेन फंक्शन के नाम से जाना जाता है। इसी बात को अच्छी तरह समझ लें, यह आपका रिकर्सन का पहला अच्छा प्रोग्राम बनने जा रहा है। इसकी हर एक पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपको पता है ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन पोर्शन है, ये फंक्शन का डेफिनेशन है जो फर्स्ट ब्लॉक में है, और जो दूसरी लाइन है ये मेन प्रोग्राम माना जाता है। तो सबसे पहले जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे F5 बटन प्रेस करके, तो प्रोग्राम हमेशा मेन से रन करता है, बीच के पोर्शन को टच नहीं करेगा कंप्यूटर। वो पहले यहाँ आया, यहाँ आने के बाद उसने देखा कि नंबर फंक्शन को 1 वैल्यू दे करके एग्जीक्यूट कराया गया है, तो 1 को लेकर के यहाँ आया, x की वैल्यू 1 हो गई, यह वैल्यू 1 x को रिसीव करा दिया। रिसीव कराने के बाद अंदर तुरंत कंडीशन चेक हो रही है कि क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, नो। अगर नो तो ये यस वाला पोर्शन नहीं रन करेगा, ये नो वाला पोर्शन रन करेगा। अंदर आने पर इसने प्रिंट किया x, तो x की क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, यहाँ पर तो 1 रिसीव हुआ है, 1 को प्रिंट करेगा। उसके बाद लाइन को ध्यान से देखना है, यही रिकर्सन फंक्शन है, यही नंबर फंक्शन जिसका एग्जीक्यूशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जिसकी अंतिम लाइन यहाँ आपको नंबर के रूप में दिख रही है, कोई और लाइन भी दिख सकती है। तो नंबर के बाद यहाँ हमने क्या लिखा, x प्लस 1। x की वैल्यू हमारी अब तक 1 थी, उसमें प्लस 1 किया तो 2 हो गई, और ये नंबर फंक्शन 2 के साथ फिर से कॉल हुआ। अब इस x की वैल्यू हो गई 2, और फिर ये चेक कर रहा है क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, नो। फिर अंदर आया, x की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, फिर रिकर्स हो गया x प्लस 1, x की वैल्यू तो अब तक 2 हुई थी, 3 हो गई, 3 होकर के फिर यहाँ आई, और यहाँ इसने x को 3 रिसीव करा दिया, 3। फिर चेक कर रहा है क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, नो। फिर यहाँ आया,
3 को प्रिंट किया और उसके बाद x + 1 3 + 1 4 होकर के कॉल हुआ। आप देख रहे हैं ये नंबर फंक्शन एक्चुअली 100 टाइम्स कॉल हो रहा है और वो यहीं से लौट जा रहा है। 99 टाइम्स कह सकते हैं क्योंकि एक बार पहली बार यहाँ से कॉल हुआ, उस समय x की वैल्यू 1 थी। अभी हमको प्रिंट कहाँ तक कराना है, 100 तक। 99 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, उस 99 अटेम्प्ट को ये पूरा कर रहा है। आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम में कहीं लूप नहीं लगा है, न फार लगा है, न व्हाइल लगा है, केवल और केवल इसी नंबर वाले फंक्शन को नंबर फंक्शन के अंदर से ही कॉल करके रिपीट करा दिया गया है। यही फंक्शन आपका रिकर्सन कहलाता है। यह एग्जाम्पल जो आपको दिखाई पड़ रहा है इस समय, दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ रिकर्सन। अब इसमें कॉम्प्लिकेसी और धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ाएंगे। पहले रिकर्सन का पूरा मतलब और इसका जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है वो आपके समझ में आ जाए। तो ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया, हाउ टू प्रिंट 1 to 100 नंबर्स यूजिंग रिकर्सन। ये रिकर्सन ध्यान रहे इसी लाइन की वजह से ये फंक्शन रिकर्सन कहला रहा है, इस लाइन की वजह से। और इस समय इस फंक्शन की अंतिम लाइन रिकर्सन लाइन ही है। कोई जरूरी नहीं कि अंतिम लाइन ही हमेशा लिखा जाए, आप इसी फंक्शन के अंदर से इसको कई बार कॉल कर सकते हैं। यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। डेफिनेशन केवल इतना ही है कि किसी फंक्शन के अंदर से उसी फंक्शन को अगर कॉल कर लिया गया तो यह फंक्शन रिकर्सन कहलाएगा। अब ध्यान ये देना है कि वो कितनी बार कॉल होगा, जितनी बार आपको ज़रूरत हो। जहाँ आपको ज़रूरत ना हो वहाँ ये फंक्शन टर्मिनेट कर जाए। इसके लिए हमको फंक्शन के अंदर डिफरेंट अदर कंडीशंस या रिटर्न स्टेटमेंट्स लगाने पड़ते हैं जिनका एक मीनिंगफुल इफेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। अब हम एक दूसरा फंक्शन बनाने चल रहे हैं जिसमें हम 2 की टेबल प्रिंट कराएंगे यूजिंग रिकर्सन 2 की टेबल। तो फंक्शन का डेफिनेशन डेफ, फंक्शन का नाम हमने रखा टेबल और यहाँ पैरामीटर हो गया हमारा x। लूप चलाने के लिए लूप तो चलाना पड़ेगा क्योंकि 10 टाइम्स रिपीट होना होगा। तो लूप हमारा होगा फॉर ए इन रेंज 11 प्रिंट a इंटू x और यहाँ से हमने टेबल को कॉल कर दिया और टेबल कॉल करते समय वैल्यू भेजा 2। अब ये 2 आकर के इस x में रिसीव होगा, x की वैल्यू 2 हो गई। लूप हमारा 1 से लेकर के 10 तक जाएगा। हम जितना यहाँ लिखते हैं उससे कम तक लूप चलता है। 11 लिखा है, 10 तक चलेगा। a की इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी होगी, इनिशियल वैल्यू यहाँ से डिक्लेयर कर दें 1 11। रेंज आप जो चाहें दे सकते हैं, कहाँ तक आपको ले जाना। टेबल जो हम लोग अपने डेली लाइफ में पढ़ते हैं वो 1 से लेकर के 10 तक मल्टीप्लिकेशन होता है वो आप करेंगे। a 1 11 a 1 12 जहाँ तक ले जाना हो ले जाए। उसके बाद अब a की इनिशियल वैल्यू आपको 1 मिल रही है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1 इंटू 2 की टेबल आ गई। 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6। ये जितनी बार राउंड करेगा उतनी बार a की वैल्यू 1 बढ़ती जाएगी। कितनी बार बढ़ेगी, 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होकर के प्रिंट हो गया और बंद हो गया। अभी इस प्रोग्राम में आप देखिए रिकर्सन यूज नहीं हुआ है। इसी प्रोग्राम को मैं रिकर्सन से करने चल रहा हूँ, ये आप जानते हैं। सेम यही टेबल ऑफ 2 रिकर्सन से करने चल रहा हूँ। यहीं से हमने हटा दिया और यहाँ कंडीशन लगा दिया, इफ x इज ग्रेटर देन 20 देन रिटर्न 0 एल्स प्रिंट x। और यहाँ लिखा, ध्यान दीजिएगा ये हमारी रिकर्सन लाइन है, x + 2
और ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। मेन प्रोग्राम के अंदर हमने टेबल को 2 से कॉल कर दिया। अभी सबसे पहले स्टार्टिंग इस लाइन से होगी, लिखा है टेबल 2, यहाँ पर वैल्यू 2 दिया हमने। इस 2 को रिसीव कौन करेगा? x, और x की वैल्यू 2 होने के बाद चेक कर रहा है क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है? नो। अगर नो तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो क्या प्रिंट करेगा? 2। तो इसके बाद टेबल रिकर्स हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, रिकर्सन लाइन हमारी यही है, रिकर्सन। अब यहाँ x+2 कर दिया, x की वैल्यू तो 2 थी, अब उसमें 2 और हो गई, कितनी हो गई? 4 हो गई। यहाँ 4 आ गया, 4 रिसीव हो गया। चेक कर रहा है क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है? नो। 4 प्रिंट होगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 6 आएगा, फिर चेक करेगा, फिर यहाँ आएगा, 6 प्रिंट करेगा, 2 ऐड करेगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से एडिटिव मेथड से 2-2 जोड़ते हुए आपकी टेबल 20 तक जाएगी। अब हम उसी टेबल को, प्रोग्राम को जो अभी आपको बताया, उसको जनरलाइज कर दे रहे हैं। जनरलाइज का मतलब होगा कि आप किसी भी नंबर की टेबल, जो नंबर आप इनपुट करेंगे उसी नंबर का टेबल आ जाएगा। तो देखें थोड़ा सा क्या है, यहाँ लगाया हमने y की वैल्यू इनपुट कराएंगे। y की वैल्यू जो इनपुट होगी वो नंबर होगा जिसका टेबल आप चाहते हैं। सपोज आप 5 का टेबल चाहते हैं तो आप इस लाइन पर 5 इनपुट करेंगे। ये लिखा हुआ है y = int इनपुट इंटर द नंबर। ये 11th में आपने इनपुट फंक्शन पढ़ रखा है। तो y की वैल्यू आपने इनपुट किया और टेबल y वैल्यू को लेकर के कॉल हो गया। सपोज आप 5 की टेबल चाहते हैं तो 5 की टेबल के लिए y की वैल्यू 5 इनपुट करेंगे और ये 5 यहाँ x में रिसीव हो जाएगा। और ये कंडीशन ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 5 है तो 5 की टेबल लास्ट में 5 10 या 50 पर स्टॉपेज लेगा, 50 पर। इसलिए यहाँ लिखा x की वैल्यू अगर 5 × 10 यानी कि 50 से एबव हो जाए, इसका मतलब है कि टेबल कंप्लीट हो गई है। रिटर्न 0 करके प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज x प्रिंट हुआ, यानी कि y की वैल्यू जो 5 थी वो x में आई हुई है, 5 प्रिंट हुआ और टेबल को फिर से कॉल किया 5 + 5 10, अगली वैल्यू प्रिंट होगी 10, फिर वापस आएगा 10 + 5 15, फिर वापस आएगा 15 + 5 20, फिर वापस आएगा 20 + 5 25। इस तरह से चलते चलते पूरा प्रोग्राम आपको 5 का टेबल देगा, या आप y की जो वैल्यू इनपुट करेंगे उसका रिजल्ट रिकर्सन से आपको मिल जाएगा। अब देख रहे हैं आप इस प्रोग्राम में कहीं भी लूप नहीं चला है, लेकिन रिकर्सन से लूपिंग का काम हो रहा है और टेबल 10 टाइम्स आपके सामने चल रही है। ओके, थैंक यू। रिकर्सन इन डेप्थ हम लोग अगले टाइम पर